बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अपने बयान को लेकर फिर चर्चाओं में कंगना रनौत आ गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद है कंगना ने कृषि कानून फिर लागू करने की मांग उठाई है। तो कंगना के बयान पर विपक्ष हमलावर है, विपक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया है। तो दूसरी तरफ कंगना के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी का कहना है कि वो किसानों पर बोलने के लिए अनाधिकृत हैं। तो कंगना के बयान से बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है। तो वहीं बीजेपी के पल्ला झाड़ने के बाद कंगना का बयान भी सामने आया। कंगना ने कहा कि ये मेरा निजी बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने कृषि कानून वापस लाने वाले बयान दे दिया है और बयान से बीजेपी ने पल्ला भी झाड़ लिया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कंगना रनौत की टिप्पणी को उनका निजी बयान करार दिया। गौरव भाटिया ने कहा कि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये बयान उनका निजी बयान है। बीजेपी प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि कंगना रनौत बीजेपी की ओर से ऐसा बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है और ये कृषि बिलों पर बीजेपी के दृष्टिकोण को नहीं दर्शाता है। हम इस बयान की निंदा करते हैं। वहीं इस बयान के सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे अपना निजी बयान बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बिल्कुल कृषि कानूनों पर मेरे विचार निजी हैं और इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वहीं कांग्रेस ने कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी सांसद की टिप्पणी का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी 2021 में निरस्त किए गए 3 कानूनों को वापस लाने का प्रयास कर रही है और हरियाणा इसका करारा जवाब देगा। तो बता दें कि कंगना ने अपने बयान में रद्द किए हुए कृषि कानूनों को वापस लाकर लागू करने की मांग की है। तो कंगना के वो बयान जो विवादों में आए, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। 24 सितंबर 2024 को कंगना रनौत ने कहा कि तीनों कृषि कानून फिर से लागू करने चाहिए। 25 अगस्त 2024 किसान आंदोलन के जरिए भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की तैयारी थी। तो नवंबर 2021 में कंगना ने बयान दिया कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने को दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बताया और किसान आंदोलन को दोषी ठहराया। फरवरी 2021 में कंगना ने पॉप स्टार रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट पर नाराजगी जताई, भारत को बदनाम करने की साजिश इसे करार दिया। नवंबर 2021 में कंगना ने किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोगों पर खालिस्तानी आतंकवादी होने का आरोप लगाया था। दिसंबर 2020 में आंदोलनकारी महिलाओं पर पैसे लेकर प्रदर्शन करने का आरोप भी कंगना लगा चुकी हैं। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। और जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। तो किसान है। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू।